बैक टू माय चैनल प्राचीज वर्ल्ड। आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। और क्योंकि आज मैं अपने बुक के साइड में खड़ी हूँ तो आप लोग समझ सकते हो कि ये कुछ स्टडी ब्लॉग होगा, यानी कि स्टडी रिलेटेड ब्लॉग होगा। अगेन मैं डिस्क्लेमर दे दूँ एक कि गाइज, मैं ये जो भी वीडियो में शेयर कर रही हूँ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैं कोई टॉपर हो गई हूँ या कुछ भी। आप लोग को बुरा भी लग जाता है कि अरे अभी कुछ किया नहीं है तब शेयर कर रही हूँ। तो मैं जस्ट बिगिनर्स के लिए वो कर रही हूँ। जो चीज़ें मैं की हूँ वो जो लोग मुझसे पूछते हैं उनके लिए मैं कर रही हूँ ताकि वो हेल्पफुल रहे। तो आप लोग मुझे पूछते हो कि स्टडी मटेरियल्स वगैरह के लिए, जब मैं घर पे थी तब भी मैंने सोचा था कि मैं शेयर करूँगी, लेकिन फिर पैकिंग अनपैकिंग जल्दी किया है तो कुछ नहीं शेयर कर पाई। तो अभी फ़िलहाल मैं ये वो करा दूँगी कि हाँ, जैसे पॉलिटी है तो मैं पॉलिटी को कैसे कवर करती हूँ, एंड न्यूज़ वगैरह मैं करती हूँ तो न्यूज़ में मैं कहाँ से करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अगर न्यूज़ से, क्योंकि मेरी मॉर्निंग ही न्यूज़ से होती है और सबकी होनी चाहिए जो भी एस्पिरेंट है, क्योंकि न्यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बिगनिंग फ्रॉम न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर में एडिटोरियल पार्ट जो होता है वो बहुत मस्ट होता है। एडिटोरियल हम लोग को पढ़ना ज़रूरी होता है। हालांकि मैं थोड़ा बहुत स्किप करती हूँ, लेकिन संडे को फिर वो रिवाइज करना ही पड़ता है। तो एडिटोरियल सारे पढ़ा करो आप लोग भी, और मैं भी, मेरे लिए भी एप्लीकेबल है। जस्ट मैं अपना शेयर कर रही हूँ कि हाँ, मैं एडिटोरियल्स पढ़ती हूँ एंड जो भी इंटरनेशनल अफेयर होते हैं या इंडिया में जो कुछ भी हो रहा है तो वो सब कुछ जानना होता है पॉलिटिक्स के अलावा। मतलब कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं, बाकी जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें पढ़नी होती है। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर पढ़ती थी तो 4 आवर्स लग ही जाते थे मुझे, लेकिन बाद में हम लोग का सेशन वगैरह हुआ जिसकी वजह से मुझे हेल्प मिला कि 4 आवर्स हमें नहीं टाइम पास करना है, उसमें जस्ट न्यूज़पेपर उठाना है। एडिटोरियल पार्ट तो पढ़ना ही है, मस्ट है। एंड स्पोर्ट्स वगैरह का भी उतना नहीं पढ़ना अनटिल अनलेस कि वो कोई वर्ल्ड में या इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ वैसा हुआ है जो ब्रेक हो जाता है ना, कुछ नया जो आता है उसको हम लोग को वो करना है। जो कांस्टेंट चीज़ें आती हैं वो नहीं याद करना है। एंड अगर कोई भी कंट्री में नई चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं या इंटरनेशनली या नेशनली, तो वो सारी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। वो इकोनॉमिक्स हो या रिवर्स पे डिस्प्यूट्स हो जो कि आजकल चल रहे हैं, लैंग्वेज पे डिस्प्यूट्स हो, तो वो चीज़ें हमें कवर करनी है। पहले तो सिलेबस उठाओ, सिलेबस से देखो कि क्या चीज़ मैच करता है। हालांकि मेरे पास उतना नहीं हो पाता था, अभी कुछ टाइम से मैं बहुत डिस्टर्ब भी थी, मतलब इधर उधर घूमना फिरना ये सब हो रहा था। बट अब वापस ट्रैक पे आ गए हैं और अब बहुत कुछ करना भी है, मतलब कि कंप्लीट करना है। इसीलिए व्लॉग शायद अब ऑल्टरनेट आए या फिर वीकली वंस या ट्वाइस आए, तो क्योंकि मुझे उतना टाइम नहीं हो रहा। और जो भी करेंगे अब एडिटिंग, अभी भी जो व्लॉग एडिट होगा वो लड्डू के पापा करेंगे, क्योंकि हमने ऐसे डिसाइड किया है कि चलो दोनों मिल बांट के करेंगे तो हो जाएगा और छोड़ना भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप सब लोग फिर गायब हो जाओ और बस बने रहो, इसलिए मैं ये बीच बीच में डालूंगी, अदरवाइज शॉर्ट वीडियोज़ आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूज़पेपर जो मैं पढ़ती हूँ तो न्यूज़पेपर के मैं यहाँ पे नोट्स बना लेती हूँ। आप लोग भी कुछ नोट्स बना लिया करो। जैसे मैं, ये मोटा नोटबुक है मेरा, तो इसी में मैंने ना सेक्शन डिवाइड कर दिया, जैसे जीएस पार्ट 3 का किया है। तो यहाँ पे जो भी उद्योग भारती, समर्थ उद्योग भारती है, यहाँ पे कुछ भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि यहाँ पे IR40 है, इंडिया सिनेरियो है, मतलब कि इंडिया में क्या फ़र्क पड़ रहा है क्या नहीं फ़र्क पड़ रहा है, प्रोडक्टिविटी के रिलेटेड। तो ये 3 है, तो इकोनॉमी ये सब के रिलेटेड होता है। स्नो लियोपार्ड जो है वो वल्नरेबल कैटेगरी में आ रहे हैं, यानी कि ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग अगर ऐसी पॉल्यूशन फैलाते रहेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। कुकिंग ऑयल बेस्ड जो भी बायोडाइज्ड यूज़ करते हैं हम लोग, तो ये सारी चीज़ें मैंने इस पर लिखा है। यहाँ पे रिवर के ऊपर डिस्प्यूट्स जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वो सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये मेरे ऐसे कुछ हैं, प्लस मैंने यहाँ पे कुछ वर्ल्ड मैप प्रैक्टिस किया हुआ है। तो ये 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 बारी में किया है। तो फर्स्ट वाली बार थोड़ा सही आ गया है और फोर्थ वाली बार से थोड़ा सही आ गया है। तो ऐसे प्रैक्टिस करते करते ये 20 सेकेंड्स में मैं प्रैक्टिस कर रही थी कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो ये कुछ है जीएस पेपर 3। फिर यहाँ पे आपको बीच में जीएस पेपर 2 का मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने जीएस 1 का किया है, सोशल इशूज़ जो भी हैं, रैपिड अर्बनाइजेशन एंड स्लम्स के रिलेटेड, प्लस चाइल्ड लेबर वगैरह के रिलेटेड। तो ये मैंने कभी शेयर भी किया आप लोगों के साथ। यहाँ पे जीएस 2 है हम लोग का, जो भी प्रधानमंत्री के योजनाएँ आती हैं, यानी कि जनधन योजना या जो भी ई श्रम पोर्टल जो लेबर वर्कर्स के लिए है। तो न्यूज़पेपर पढ़ो आप लोग,
सिलेबस मस्ट है, न्यूज़पेपर मस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मस्ट है, जो कि मैं प्रीवियस ईयर अभी नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ जब मेरा टेस्ट होता है तो टेस्ट के पहले मैं एक बार प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर्स चली जाती हूँ, क्योंकि हम लोग के बैंक्स में भी दिए होते हैं जो विजन के मुल्क को मटेरियल मिलते हैं ना, उसके एंड में भी क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं एक बार उसको गो थ्रू करती हूँ। बट यहाँ पे फिर भी आप लोग देख सकते हो, मैंने ये दिशा पब्लिकेशन के ये खरीदे थे कब, आई थिंक 2019 के टाइम पे खरीदा था, स्टार्ट जब किया था मैंने प्रिपरेशन तभी खरीद दिया था कि चलो मैं करती हूँ। मेरे पास दो हैं, एक 26 ईयर के हैं और एक 25 ईयर्स के, तो जो मैंने इनमें से एक ऐसा है जो मैं कि पहले खरीद चुकी थी, यानी कि जब अभी मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए सोचा था 2019 में, मैंने सोचा था चलो एक बार समरी वो करते हैं कि कैसा होता है, लेकिन आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी तभी आप सब कुछ सॉल्व कर पाओगे। और हाँ, जैसे ही आप थोड़ा बहुत करते हो तो स्टार्ट कर दो सॉल्व करना, और उसके बाद से NCERTs होती हैं। बट मेरी जो प्रिपरेशन रही है वो NCERT मैं वैसे स्टार्ट की थी अपने से, लेकिन जब मैंने विजन के कोचिंग ले लिया तो वो लोग NCERT के चैप्टर्स बता देते हैं, बहुत लोग बता देते हैं, बहुत टीचर्स, बहुत सारी फैकल्टीज़ अपने से पढ़ा देती है वो सारी टॉपिक। तो आप लोग देख लो कि आप मतलब NCERT तो मस्ट है, क्योंकि आप ऐसे करो कान से पकड़ो या फिर घुमा के पकड़ो, पकड़ना तो पड़ेगा ही, तो NCERT पे पकड़ रखनी पड़ेगी, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट NCERT से होता है। और जिन्होंने NCERT अच्छे से नहीं किया उनके लिए तो मस्ट है कि 6th से 12th तक का करें। एंड ओल्ड NCERT को लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं, बट ओल्ड NCERT खरीदो और न्यू NCERT के PDFs पढ़ लो, क्योंकि एक बार आप NCERT पढ़ लोगे ना तो सेकेंड टाइम में ईजी हो जाएगा। और मेंस के लिए भी मैंने एक सॉल्व पेपर खरीदा है, जो कि मैं मेंस के क्वेश्चंस देख के वापस से इनसे सॉल्व करती हूँ। और रही बात न्यूज़ की, तो न्यूज़ में बेसिकली करती हूँ, करंट अफेयर के मैगजीन्स आते हैं हमें मंथली विजन के, वो करते हैं, न्यूज़पेपर डेली करते हैं, प्लस न्यू इंडिया टुडे का ऐसे आता है हम लोग का विजन का, तो विजन का समराइज आ जाता है। एक सेकंड, लोग पूछते हैं कि दीदी आप न्यूज़ किससे कवर करती हो? हाँ, न्यूज़ में न्यूज़पेपर से करती हूँ, प्लस विजन के मटेरियल से करती हूँ। और जिनके पास न्यूज़पेपर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है वो कैसे पढ़ सकते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ पे रेगुलर न्यूज़पेपर नहीं पहुँच पाता। जैसे सिवान में मैं थी तो रेगुलर नहीं आता था, कभी बारिश होती थी तो नहीं आता था, कभी कुछ ऐसे से नहीं आता था। तो संडे को मोस्टली हिंदू का वो नहीं पब्लिश होता, या फिर कोई फेस्टिवल होता है ना, ऐसे गणेश चतुर्थी, दिवाली, इन सब के दिन पे नहीं होता है पब्लिश हिंदू न्यूज़पेपर, तो जो भी कवर करना होता है वो नेक्स्ट डे कवर होता है। बट यूट्यूब पे भी आप बहुत सारे समरीज देख सकते हैं, बट फिर भी मैं बोलूँगी कि आप खुद से पढ़ो, क्योंकि जब पढ़ोगे तब भी आपको समझ में आएगा राइटर क्या बोलना चाहता है, कैसे बोलना चाहता है। एंड देन अगर आपको बेसिकली अगर आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप समरी एक बार पढ़ लो, ठीक है। समरी आप सुन लोगे तो आपको पता चल जाएगा न्यूज़ में क्या है, कौन सा टॉपिक है, क्या नहीं है। एंड देन आप न्यूज़पेपर को एनालाइज करो, खुद से पढ़ो। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जो कि हम लोग को नहीं पता होता, मुझे भी बहुत डिफिकल्टी होती है। एक्चुअली हिंदू का ही लैंग्वेज ऐसा है जो थोड़ा बहुत टफ मुझे ऐसा लगता है कंपेयर टू इंडियन एक्सप्रेस। बट इंडियन एक्सप्रेस भी आप पढ़ सकते हो, वैसे ही पढ़ सकते हो, मतलब मैं अपना बता रही हूँ, बाकी सब आपके ऊपर है। एंड NCERT मस्ट है। NCERT के बाद मैं विजन के मटेरियल पढ़ती हूँ, जो कि आप लोग भी इजीली बाई कर सकते हैं। पॉलिटी के लिए मैं बोल रही हूँ, और लक्ष्मीकांत करते हैं, बट लक्ष्मीकांत के अलावा मैं यहाँ पे एक लक्ष्मीकांत मेरे पास है इधर, और यहाँ है लक्ष्मीकांत मेरा। एंड क्योंकि ये मैं तुरंत अभी पढ़ी भी हूँ कुछ दिन पहले, क्योंकि मेरा टेस्ट था और टेस्ट में मेरी 76% एक्यूरेसी आई थी, बट स्टिल मुझे बहुत वर्क करना है। इंडियन पॉलिटी का आप ये पढ़ सकते हो लक्ष्मीकांत, बट बेयर एक्ट से हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल कॉपी होता है, यानी कि मेन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे ही हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें कोई एलिब्रेशन नहीं है, सिर्फ आर्टिकल्स ही आर्टिकल्स है। तो बेयर एक्ट आपके ऊपर है। वैसे लक्ष्मीकांत में भी ये सारे बेयर एक्ट्स दिए होंगे, लेकिन ये जो है ना, मतलब ये ओरिजिनली वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का जिस फॉर्म में है उस अकॉर्डिंगली आ गया, कुछ बिना इधर उधर किए, कोई एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नहीं है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है सेम वैसे ही ये प्रोविजन क्लॉजेस सारे वैसे ही दिए गए हैं। और जो इंडियन पॉलिटी में है ऐसे लक्ष्मीकांत में, उसको थोड़ा सा एलोबरेट कर करके कहीं कहीं पे कट भी कर दिया गया है, तो ये ओरिजिनल नहीं है, थोड़ा बहुत अपने थॉट्स डाले हुए हैं। तो ये भी रखा हुआ है, ये भी रखा हुआ है, पढ़ते हैं एक्चुअली में इससे ही है, लेकिन डीप डिस्कशन के लिए इससे हम लोग पढ़ लेते हैं, या थोड़ा ओवर व्यू के लिए कि हाँ एम लक्ष्मीकांत पढ़ लेते हैं। अदरवाइज और भी बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में जो आप लोग कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं बीपीएससी का फॉर्म आप भर ली? हाँ, मैं बीपीएससी का फॉर्म भर चुकी हूँ, बट मैं फ्रैंकली बोल दूँ मैंने अभी कोई प्रिपरेशन नहीं किया बिहार का कुछ भी, तो देखते हैं कि और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है? ऑप्शनल मेरा जो है वो तो है मिक्स्ड है,
लेकिन आप लोग का जो कोर है वो आप लोग कोर नहीं ले पाओगे, तो बहुत सारे ऑप्शन है, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, PSIR, तो एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी बहुत कम लोग लेते हैं, तो ये सब कॉमन है जो कि आप ले सकते हो। और ऐसा लोग कि जो इंटरलिंकिंग हो, मतलब आपके GS से भी, तो मैंने कुछ ऐसा ही ऑप्ट किया है, आप लोग भी ऑप्ट कर सकते हैं। बट ऑप्शनल अभी मेरे को पढ़ना है, मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत करा है मैंने, बट अभी फाइनली मैं GS के पेपर के ऊपर ही ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। एंड अभी मेरे टेस्ट्स भी चल रहे हैं बीच बीच में, तो विजन की मटेरियल आप लोग खुद भी चेक कर सकते हो, या फिर अगर आप लोग चाहोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो विजन में, को लोग हिंदी में दृष्टि बोलते हैं, विजन को दृष्टि बोलते हैं, बट दोनों अलग ही अलग है, ठीक है। तो आप लोग अगर कोई सब्सक्राइब करता है विजन को, ऐसा कुछ वो नहीं है, मैं स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, हाँ स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं अपना पर्सनल वो बोल रही हूँ। मैंने यहाँ पे देखो आप विजन के ये सारे बुक्स रखे हैं जो कि शायद मैंने अभी पढ़े भी नहीं है, जिसमें कि पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, एंड मॉडर्न इंडिया है। मॉडर्न इंडिया मैंने अभी बिल्कुल भी कवर नहीं किया, अभी जस्ट मेरा एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री हुआ है, और वो भी मैंने मतलब 5-6 लेक्चर मुझे करने हैं, और मुझे खुद भी पढ़ना पड़ता है वो। पहले मैं स्टार्टिंग में खाली लेक्चर करती थी, क्योंकि मुझे उतना आइडिया नहीं था, तो मैं सिर्फ लेक्चर ही कवर कर लेती थी, मुझे लगता था कि चलो थोड़ा बहुत हुआ है। लेक्चर के बाद हमें स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़ने होते हैं, फिर NCERT का भी देखना पड़ता है, NCERT के इमेजेस हमें देखने होते हैं, फिर क्लास के नोटबुक, और फिर विजन का मटेरियल, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक जनरल एक सबका सवाल है, आप कितने घंटे पढ़ती हो? पहले गाइस मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, मतलब कि 10 से 11 घंटे पे पढ़ लेती थी, और स्टार्टिंग में एनर्जी होती भी इतनी, और उस टाइम पे मैंने 2 महीने के लिए यूट्यूब भी बंद कर दिया था। एंड फिलहाल मैं ये भी सोच रही हूँ कि मैं यूट्यूब को थोड़ा सा साइड कर दूँ। अच्छा, आज आप कितने बजे जगी हो? करेंट सवाल। आज तो मैं जल्दी उठी गई थी, मतलब कि उतनी जल्दी भी नहीं, बट घर के टाइम से मैं उठ गई थी कि कितने बजे? लेकिन उठते के साथ मैंने कुछ भी नहीं किया, जाके मैं पढ़ रही थी खाली। और रात में कितने बजे सोई थी आप? रात में मुझे 12 से ऊपर हो गए थे। और कितने बजे जग गई थी आज सुबह में? 5 बजे? 5 नहीं, 5 के बाद ही उठी हूँ, लेकिन 6 बजे के पहले उठी हूँ, तो 5 से 6 के बीच में उठी हूँ। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया, नहीं मतलब होता है ना सुबह उठते के साथ मैं झाड़ू करती हूँ, मैं झाड़ू वाड़ू कुछ नहीं की, खाना वाना कुछ भी नहीं देखी, गई मैं उठी, बाहर का सोफ़ा था, बाहर के सोफ़ा पे मैंने अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज किया, और गद्दे गुद्दे बिछा के वहाँ लैपटॉप ले जाके बैठ के पढ़ रही थी, क्योंकि वहाँ पे हवा बहुत सही आ रही थी, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं जाकर के बाहर ही बैठी थी, फिर 10 बजे तक उधर ही बैठी थी। और अभी जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो ऑलमोस्ट 12 बज रहे, तो अभी मैं नहा वहाँ आ चुकी हूँ, खाना पीना हम लोग खा चुके हैं, ब्रेकफास्ट, लंच भी बन चुका है, लंच भी खाएंगे हम लोग थोड़ी देर में। और अभी मैं फ़िलहाल क्लास करूँगी 1 बजे से, तो क्लास भी एज इन मेरा नया सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं कोई मिस करूँ, क्योंकि मुझे आंसर राइटिंग करनी होती है, और मैं आंसर राइटिंग करती हूँ तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती है, नहीं करती हूँ तो ऐसा लगता है कि यार मैं खुद से चीटिंग कर रही हूँ। तो या अभी मैंने व्लॉग बना दिया, और लड्डू के पापा करेंगे एडिटिंग, एंड देखते हैं फिर क्या होता है, कैसे होता है। आप लोगों को व्लॉग पसंद आएगा तो व्लॉग आएंगे, अगर पसंद नहीं आएगा, यानी कि जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतनी ज़्यादा वीडियोस आएंगे, अब स्टडी रिलेटेड हो या जो भी आप लोग बोलो, लेकिन अब जितना हो पाएगा मुझसे मैं उतना ही करूँगी, बिकॉज थोड़ा सा अब मेरे को स्टडी पे फोकस करने की ज़रूरत है मेरे अकॉर्डिंगली, एंड इसी के साथ सब चीज़ें चलती रहेंगी, एंड तब तक के लिए बने रहिए ब्लॉग में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग गाइज, एंड इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। और यूट्यूब के भी मैं कुछ चैनल्स फॉलो करती हूँ न्यूज़ के लिए, तो वो आप लोग को चाहिए तो मैं बताऊँगी, आप लोग कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।